नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो रूट चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारी लेनी है तो इसमें आपको अपनी हॉरोस्कोप दिखा करके इसमें विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, छिद्र दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही आप अपने जीवन में कोई प्रेडिक्शन को अपनाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। साथ में यह जो राशिफल है यह 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का है। इसमें 29 मार्च को दुर्गाष्टमी रहने वाली है और 30 मार्च को रामनवमी रहेगी और 1 तारीख को जो है वह एकादशी का व्रत रहने वाला है। इसके अलावा और भी मांगलिक चीजें इस सप्ताह में आने वाली हैं जो आपके जीवन में काफी फ्रूटफुल जाने वाली है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है यह आपके धन के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। जॉब के मामले में आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में बढ़ चढ़ करके नई नई अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों में यह सप्ताह आपके लिए कुछ ऑब्स्टिकल आकर के अच्छा हो जाए, ऐसे योग भी बन जाते हैं। उसके अलावा वाणी का दोष थोड़ा सा आपको बनता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लव के मामले में इस सप्ताह में कोई नए लव की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है और साथ साथ में मांगलिक कार्य का भी योग इस सप्ताह में बना हुआ है। खर्च भी ऐसा करेंगे इस सप्ताह में कि आपका मन काफी प्रफुल्लित रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आपके लिए प्रफुल्लित जाने वाला है। धन का आवागमन इस सप्ताह में बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की मजबूती इस सप्ताह में बनी हुई है। कैरियर पर आपको इस समय पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कैरियर में आपको किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। इसके अलावा पार्टनरशिप के मामले में भी आपका यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ के लिए मैं यदि बात करूं तो लव लाइफ के मामले में इस सप्ताह में अनर्गल आपके लव के साथ में कोई बहस हो सकती है और उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने की वजह से मन आपका थोड़ा-सा खिन्न रह सकता है। उसके अलावा बात करते हैं आपके हेल्थ के मामले में, तो हेल्थ के लिए आपको अपने आप पे यूरिन इन्फेक्शन या अपने आप पे कोई माइंड संबंधित दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम हं हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि सप्ताह की शुरुआत 1-2 दिन थोड़ी-सी मध्यम रह सकती है। उसके अलावा धन का आवागमन आपके जीवन में भरपूर रहने वाला है। करियर में जो मेहनत आपने काफ़ी समय पहले से करते आ रहे थे, उसका रिज़ल्ट इस सप्ताह में आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। साथ में इस सप्ताह में आपके जीवन में पिता के साथ में किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर पिता आपका फिर भी सहयोग करने वाला है। बॉस के साथ में भी थोड़ा-सा किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो उस पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर इस समय पर आपका बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग करने वाला है। लव के मामले में बात करूँ तो लव लाइफ आपके जीवन में एक नए पायदान पर चढ़ने के योग बन जाते हैं। यानी कि आपका लव पार्टनर आपके साथ भरपूर सहयोग करेगा हर काम में। जो भी आप अच्छे कार्य को अंजाम देंगे, उसमें वह आपके साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है। हेल्थ के मामले में आपको ब्लड संबंधित रोग और कमर के दर्द की शिकायत आपको इस सप्ताह में हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपका धन का आवागमन काफी अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक इन्वेस्टमेंट के मामले में इस सप्ताह में आपको रुकना चाहिए। साथ में मांगलिक कार्यों में इस सप्ताह में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले हैं। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है और किसी न किसी बात को लेकर के जो मन में स्ट्रेस चल रहा था वह भी इस सप्ताह में आपका दूर होता नजर आ रहा है। संतान के मामले में भी यह सप्ताह काफी खुशखबरी वाला है। इस समय पर संतान का नया कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है या संतान आपके जीवन में कोई अच्छा कार्य करने की वजह से आपका मन पूरे सप्ताह प्रफुल्लित रहने वाला है। हेल्थ के मामले में आपको टांगों से संबंधित तकलीफ और पेट संबंधित तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम गुंगुरुवे नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि भाग्य की मजबूती बनी हुई है। कैरियर में भी दबदबा आपका काफी बना रहने वाला है। पार्टनर का सहयोग इस समय पर आपको थोड़ा सा कम मिलने वाला है।
पार्टनर की हेल्थ के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में कोई गड़ा हुआ धन या कोई छुपा हुआ धन आपके जीवन में इस समय पर आपके जीवन में आ सकता है। उसके अलावा एजुकेशन के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए बताना चाहूँगा कि यह सप्ताह में आपका कोई नया लव की शुरुआत हो सकती है, या पुराना कोई ब्रेकअप आपका हो गया था और उससे आपकी बॉन्डिंग काफ़ी खराब हो चुकी थी, वह बॉन्डिंग भी इस समय पर आपकी ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा एजुकेशन की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा-सा मध्यम रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको एजुकेशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खान-पान का इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको हं हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में कोई भी कंपटीशन आप तोड़ सकते हैं। शत्रुहंता का योग इस सप्ताह में बना हुआ है। रोगों की रिकवरी इस सप्ताह में आपके जीवन में होने के योग बन जाते हैं। मांगलिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा हेल्थ के मामले में आपको अचानक से हेल्थ डिजीज का किसी का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधानी के साथ में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर का सहयोग इस सप्ताह में भरपूर मिलने वाला है। कोई भी लग्जरीज आइटम आप अपने जीवन में इस सप्ताह में आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा संतान के मामले में संतान से किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क आपके जीवन में हो सकता है, और संतान इस समय पर आपकी विदेश पढ़ने के लिए जा सकती है और उसका वहां पर काफी अच्छे रिजल्ट आने के योग भी इस सप्ताह में बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए बताना चाहता हूं कि इस समय पर आप अपने परिवार से अपने लव की बात कर सकते हैं। दिल खोल करके इस सप्ताह में बड़े तरीके से उनसे बात करनी है, और माता पिता की सलाह के साथ में ही आप लव को शादी में भी बदलने का प्रयास इस सप्ताह में करेंगे, तो वह काम भी आपका इस समय पर हो जाएगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास चल करके आने के योग बन जाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में इस समय पर थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा न लें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में एंथुजियाज्म भरा यह सप्ताह जाने वाला है। मानसिक टेंशन के मामले में पहला दिन थोड़ा सा नरम रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे मंगलवार से आपका टाइम निकलेगा वह बहुत ही प्रफुल्लित जाने वाला है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी को आप बड़े ही अच्छे रूप में अंजाम देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी प्लान बनाइए, उस प्लान पर पूरे सप्ताह भर पूरे मनोयोग से आप काम करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, पर वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्रायन मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में सेवा भाव आपका अच्छा रहने वाला है। प्रफुल्लित यह सप्ताह जाने वाला है। एनर्जेटिक आपके जीवन में रहने वाला है। धन का आवागमन आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है, और सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर के थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। और साथ में मानसिक परेशानियां जो काफी समय से आपके जीवन में चली आ रही थी, वह भी इस सप्ताह में दूर होती नजर आ रही है। इसके अलावा इनकम ऑफ सोर्स आपके जीवन में नए नए प्रकार के आने के योग बन जाते हैं। साथ में पार्टनरशिप के मामले में बात करूं, तो पार्टनर भी इस सप्ताह में आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। वह आपको छुपा हुआ धन आपके कार्य के लिए आपको दे सकता है, या आपके साथ में किसी प्रकार का यदि आप उसे सहयोग चाहते हैं, तो वह सहयोग भी आपको मिलने के योग बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय पर आप अपने लव को शादी में तब्दील कर सकते हैं। इस समय पर लव के मामले में जो भी रिस्क लेने वाली बातें बन रही थी, वह बातें फ्रूटफुल होने के योग इस समय पर बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम गुंग गुरुवे नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मान सम्मान के मामले में यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साथ में कामनाएं भी इस सप्ताह में आपकी पूरी होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा मेहनत भरा यह सप्ताह जाने वाला है। स्किल साइड इस सप्ताह में आपके जीवन में काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में कोई क्रिएटिव क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराने के योग भी इस सप्ताह में बन जाते हैं। कोई कोर्ट कचरे केस यदि आपके जीवन में चल रहे थे, तो उससे भी आपका इस समय पर निर्दान हो जाएगा। इसके अलावा मानसिक टेंशन सप्ताह के अंत में किसी न किसी बात को लेकर के आपके जीवन में रह सकती है। परिवार के मामले में, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना है, और संतान के मामले में यह जो सप्ताह है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में आपकी संतान विदेश की पढ़ाई के लिए या विदेश में जॉब के लिए इस सप्ताह में जा सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा, यह आपको स्ट्रेटेजी से अपने सप्ताह को निकालने का टाइम है।
कोई क्रिएटिव क्षेत्र में आप अपना योगदान दे करके उस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब के मामले में अपॉर्चुनिटी आपके सामने बनी हुई है, पर आपका मन किसी न किसी बात को लेकर के भटक सकता है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। वाणी का दोष थोड़ा-सा बनता है। ऑफरिंग यह टाइम बन रहा है, साथ में इनोवेशन के साथ में इस सप्ताह का अंत करने वाले हैं। उसके अलावा क्रोध किसी न किसी बात को लेकर के आपके जीवन में आ सकता है, तो क्रोध पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखें और वाणी के दोष पर भी थोड़ा-सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के मामले में बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपकी लव की बातें आपके परिवार वालों को कोई बता सकता है और उसकी वजह से आपके जीवन में बेफालतू में ही टेंशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उस बात को बड़े ही तरीके के साथ में, बड़े ही प्यार के साथ में और बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने घर वालों को बता करके आप उस बात को बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं हेल्थ के मामले में। हेल्थ के मामले में बताना चाहूँगा, इस सप्ताह में आपको खाने-पीने पर थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना है। पेट से संबंधित दिक्कतों का सामना इस सप्ताह में आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि यह सप्ताह आपके जीवन में स्ट्रैटेजी को अंजाम देने वाला है। साथ में मेहनत भरा यह सप्ताह जाने वाला है। कोई इनोवेशन की वजह से, कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नए-नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने की इस सप्ताह में तैयारी बन रही है। साथ में जॉब के मामले में इस सप्ताह में थोड़े से कम योग बनते हैं। मेहनत इस सप्ताह में आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में यह सप्ताह झंडे गाड़ने वाला है, यानी कि आपके जीवन में एजुकेशन में बहुत ही अच्छा योग रहेगा। लव लाइफ के लिए लव पार्टनर इस समय पर आपका भरपूर सहयोग देने वाला है। साथ में शादी की बात अपने लव के मामले में आप अपने घर पर कर सकते हैं। उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट इस सप्ताह में आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य की मजबूती इस सप्ताह में काफ़ी मजबूत बनी हुई है। भाग्य की वजह से इस सप्ताह में आप बड़ा ही खुश रहने वाले हैं। बात करते हैं हेल्थ की दृष्टि से, तो हेल्थ की दृष्टि से यात्राओं की वजह से इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य थोड़ा-सा नरम रह सकता है। तो जो भी यात्राएँ करें, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान बना कर के यदि आप यात्राएँ करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा जाएगा। उपाय के तौर पर ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि यह सप्ताह लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। व्यापारिक गतिविधियों में आपको बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। साथ में थकान भी इस सप्ताह में आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। यात्राएँ भी इस सप्ताह में होंगी, उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी इस सप्ताह में आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। संतान के मामले में कोई न कोई तकलीफ़ जो आपको लग रही थी, वह तकलीफ़ इस समय पर आपकी दूर होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ़ के लिए। लव लाइफ़ के लिए बताना चाहूँगा कि सप्ताह के 1-2 दिन में तो थोड़ी-सी किसी बात को लेकर के अनर्गल बहस हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं। खर्चा तो बहुत होगा, पर एन्जॉयमेंट भरा यह सप्ताह जाने वाला है। हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने साप्ताहिक राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का आप लोगों के समक्ष बताया और यह भी बताया कि किस उपाय से करने से इसको आप और भी बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वह तुरंत प्रभाव से आपको मिले। नमस्कार।